उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गेम एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। योगी के संत कबीर के नाम पर लखीमपुर में एक इलाके का नाम बदलने के फैसले से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे यहाँ से। योगी के इसी ऐलान के बाद यूपी की विपक्षी पार्टी भड़की हुई है। योगी ने लखीमपुर के मुस्तफाबाद इलाके का नाम कबीर धाम करने की घोषणा की है। दरअसल सोमवार को सीएम योगी लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। योगी मुस्तफाबाद इलाके में संत कबीर के नाम पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में योगी ने इस इलाके का नाम कबीर के नाम पर रखने का ऐलान किया। योगी ने कहा कि जब इस इलाके में एक भी मुस्लिम नहीं है तो इसका नाम कबीर धाम करने से किसे परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर विपक्षी नेताओं को लगी, उनकी परेशानी अब सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विकास की आड़ में अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। सपा का आरोप है कि योगी सरकार विकास में नाकाम होने पर अब नाम बदलने वाली सियासत कर रही है। पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार केवल जिलों और शहर का, कस्बों का नाम बदलने का काम कर रही है। कहीं कोई नया विकास का काम नहीं हुआ है। अब विपक्ष की तरह थोड़ा है कि दंगे कराना, कर्फ्यू लगाना, जन धन की हानि कराना, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अपना चश्मा पार्टी का उतार करके देखें, तब समझ में आ जाएगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी की सभा के दौरान योगी ने विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी जमकर निशाना साधा। योगी सरकार ने कहा कि यूपी सरकार अब किसी खास धर्म से तुष्टीकरण नहीं करती है। जनता का पैसा अब कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने की बजाय प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर पुराना गौरव फिर से वापस दिलाने में खर्च हो रहा है। हालांकि विपक्ष योगी की बातों से सहमत नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने के फैसले पर मुस्लिमों की सियासत करने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी की पार्टी की यूपी यूनिट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का विरोध किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या नाम बदल देने से ही यूपी का विकास हो जाएगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुगलों ने रामपुर को अलीपुर और सीतापुर को मोहम्मदपुर नहीं किया, लेकिन भारत में मौजूदा सरकार आए दिन नामों को बदल रही है। क्या इससे विकास की गति बढ़ जाएगी? आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी में कई जगहों के मुस्लिम पहचान को बदलकर उनका हिंदू नामकरण किया है। वहीं अयोध्या, प्रयागराज जैसे प्राचीन शहरों को भी उनका असली नाम, पहचान और गौरव वापस दिलाया है। अब इसी कड़ी में लखीमपुर का मुस्तफाबाद भी शामिल हो गया, जिसकी नई पहचान अब संत कबीर के नाम पर कबीर धाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गेम एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। योगी के संत कबीर के नाम पर लखीमपुर में एक इलाके का नाम बदलने के फैसले से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे यहाँ से। योगी के इसी ऐलान के बाद यूपी की विपक्षी पार्टी भड़की हुई है। योगी ने लखीमपुर के मुस्तफाबाद इलाके का नाम कबीर धाम करने की घोषणा की है। दरअसल सोमवार को सीएम योगी लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। योगी मुस्तफाबाद इलाके में संत कबीर के नाम पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में योगी ने इस इलाके का नाम कबीर के नाम पर रखने का ऐलान किया। योगी ने कहा कि जब इस इलाके में एक भी मुस्लिम नहीं है तो इसका नाम कबीर धाम करने से किसे परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर विपक्षी नेताओं को लगी, उनकी परेशानी अब सामने आ गई।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विकास की आड़ में अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। सपा का आरोप है कि योगी सरकार विकास में नाकाम होने पर अब नाम बदलने वाली सियासत कर रही है। पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार केवल जिलों और शहर का, कस्बों का नाम बदलने का काम कर रही है। कहीं कोई नया विकास का काम नहीं हुआ है। अब विपक्ष की तरह थोड़ा है कि दंगे कराना, कर्फ्यू लगाना, जन धन की हानि कराना, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अपना चश्मा पार्टी का उतार करके देखें तब समझ में आ जाएगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी की सभा के दौरान योगी ने विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी जमकर निशाना साधा। योगी सरकार ने कहा कि यूपी सरकार अब किसी खास धर्म से तुष्टीकरण नहीं करती है। जनता का पैसा अब कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने की बजाय प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर पुराना गौरव फिर से वापस दिलाने में खर्च हो रहा है। हालांकि विपक्ष योगी की बातों से सहमत नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने के फैसले पर मुस्लिमों की सियासत करने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी की पार्टी की यूपी यूनिट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का विरोध किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या नाम बदल देने से ही यूपी का विकास हो जाएगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुगलों ने रामपुर को अलीपुर और सीतापुर को मोहम्मदपुर नहीं किया, लेकिन भारत में मौजूदा सरकार आए दिन नामों को बदल रही है। क्या इससे विकास की गति बढ़ जाएगी? आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी में कई जगहों के मुस्लिम पहचान को बदलकर उनका हिंदू नामकरण किया है। वहीं अयोध्या, प्रयागराज जैसे प्राचीन शहरों को भी उनका असली नाम, पहचान और गौरव वापस दिलाया है। अब इसी कड़ी में लखीमपुर का मुस्तफाबाद भी शामिल हो गया, जिसकी नई पहचान अब संत कबीर के नाम पर कबीर धाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक को लेकर गेम एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। योगी के संत कबीर के नाम पर लखीमपुर में एक इलाके का नाम बदलने के फैसले से विपक्षी नेता बौखला गए हैं। मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा किसने मुस्लिम आबादी रहती है यहाँ पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे यहाँ से। योगी के इसी ऐलान के बाद यूपी की विपक्षी पार्टी भड़की हुई है। योगी ने लखीमपुर के मुस्तफाबाद इलाके का नाम कबीर धाम करने की घोषणा की है। दरअसल सोमवार को सीएम योगी लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। योगी मुस्तफाबाद इलाके में संत कबीर के नाम पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी कार्यक्रम में योगी ने इस इलाके का नाम कबीर के नाम पर रखने का ऐलान किया। योगी ने कहा कि जब इस इलाके में एक भी मुस्लिम नहीं है तो इसका नाम कबीर धाम करने से किसे परेशानी हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर विपक्षी नेताओं को लगी, उनकी परेशानी अब सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विकास की आड़ में अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। सपा का आरोप है कि योगी सरकार विकास में नाकाम होने पर अब नाम बदलने वाली सियासत कर रही है। पिछले 9 सालों से भाजपा की सरकार केवल जिलों और शहर का, कस्बों का नाम बदलने का काम कर रही है। कहीं कोई नया विकास का काम नहीं हुआ है। अब विपक्ष की तरह थोड़ा है कि दंगे कराना, कर्फ्यू लगाना, जन धन की हानि कराना, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अपना चश्मा पार्टी का उतार करके देखें तब समझ में आ जाएगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लखीमपुर खीरी की सभा के दौरान योगी ने विपक्ष के मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी जमकर निशाना साधा। योगी सरकार ने कहा कि यूपी सरकार अब किसी खास धर्म से तुष्टीकरण नहीं करती है। जनता का पैसा अब कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने की बजाय प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाली जगहों पर पुराना गौरव फिर से वापस दिलाने में खर्च हो रहा है। हालांकि विपक्ष योगी की बातों से सहमत नहीं है।
मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने के फैसले पर मुस्लिमों की सियासत करने वाली ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी सवाल उठाए हैं। ओवैसी की पार्टी की यूपी यूनिट ने मुस्तफाबाद का नाम बदलने का विरोध किया। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल पूछा है कि क्या नाम बदल देने से ही यूपी का विकास हो जाएगा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मुगलों ने रामपुर को अलीपुर और सीतापुर को मोहम्मदपुर नहीं किया, लेकिन भारत में मौजूदा सरकार आए दिन नामों को बदल रही है। क्या इससे विकास की गति बढ़ जाएगी? आपको बता दें कि योगी सरकार ने यूपी में कई जगहों के मुस्लिम पहचान को बदलकर उनका हिंदू नामकरण किया है। वहीं अयोध्या, प्रयागराज जैसे प्राचीन शहरों को भी उनका असली नाम, पहचान और गौरव वापस दिलाया है। अब इसी कड़ी में लखीमपुर का मुस्तफाबाद भी शामिल हो गया, जिसकी नई पहचान अब संत कबीर के नाम पर कबीर धाम हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।